आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे, फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो भैया खाने का क्या हिसाब किताब है, ब्लैक कर देता हूं पेन। तो खाने का हिसाब किताब क्या है, इंडेक्स है तो जाहिर सी बात है कोई चीज नाप रहे हैं, कोई चीज का फॉर्मूला है, मार्क्स दे रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग बढ़िया स्कूल में एग्जाम देते हैं ना तो मार्क्स आते हैं, वो भी एक तरीके का इंडेक्स ही हो गया। तो वही है। अब ये किसने निकाला है, स्टेट फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स, फूड्स एफएस, इसका एक तो नाम FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैगी पे विवाद हुआ था, FSSAI इनके पास इतनी ताकत है कि किसी भी खाने पर रोक लगा सकते हैं ये, अगर इनके जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो चलो देखें राज्यों ने कैसा परफॉर्म किया है। अब इंडेक्स की बात करें तो अगेन FSSAI ही ये बनाएगी। पैरामीटर्स है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, और देखेंगे कि किसने कितना बढ़िया। अब बात यही है, देखिए कोई भी इंडेक्स अगर लॉन्च किया जाता है तो इसीलिए ही देखिए ये केंद्र के लिए और राज्यों के लिए एक आईना होता है कि तुम्हारे राज्य में ऐसे हालात हैं, अब जो करना है कर लो, देख लो। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया इनकी परफॉर्मेंस और फूड सेफ्टी क्या, हर किसी को खाना मिले, बढ़िया खाना मिले, अच्छा खाना मिले, उसके लिए काम कर सकें। ये 2018 में शुरू हुआ था ये, ठीक है, और ये चौथा है जो आया है। और 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, उसी दिन इसको रिलीज किया जाता है। अब एक और चीज हम रिलीज कर रहे हैं, यूपीएससी 2023, परसों आखिरी डेट है, चला जाएगा कूपन कोड, निकालोगे एग्जाम, हम गारंटी दे रहे हैं अगर मेहनत करने को तैयार हो। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, ठीक है। आंसर राइटिंग शुरू होने वाला है। एक और चीज, ऑप्शन हमने लॉन्च कर दिया, हिस्ट्री ऑप्शन लॉन्च कर दिया, सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। सेम कोर्स सोहेल सर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जब जिससे पहले जहां काम करते थे वहां पे यही कोर्स 50-60 हजार में बिकता था। हमने इतने कम इसको लॉन्च किया है कि आप समझ लो, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है तो आंख बंद करके ये ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी पैरामीटर्स, ये जो जिस पैरामीटर्स पे नापा गया है वो क्या है, तो ये देखते हैं। चलिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, पेन का रंग चेंज करना पड़ेगा। 20% वेटेज है, 100 मार्क्स में 20 मार्क्स ह्यूमन रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल डेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या भाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है, गए निरीक्षण करने, मैगी बढ़िया है कि नहीं, देखे भैया पीछे, अच्छा तुमने लिखा है कि 20% इसमें मैदा होता है, क्या वाकई में इतना मैदा है? अच्छा 40% इसमें आटा होता है, क्या वाकई में इतना? तो ये सब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स देखते हैं। देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो ट्रिब्यूनल्स में बैठते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिब्यूनल से, जैसे अभी मैगी का बहुत दिक्कत हुई थी तो सब ट्रिब्यूनल में मांगा जाता है। फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टीयरिंग कमेटी कैसे फंक्शन कर रही है, केसेस कितने पेंडिंग है, ये सब चीजें बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हमारी बात हो रही है, तो जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं। देन इंस्टीट्यूशनल डेटा। अगला देखते हैं कंप्लायंस, कौन कितना कंप्लायंस कर रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज 30%, यानी कि 30% और पिछला वाला 20%, 100 में से 50 मार्क्स कंप्लायंस के हो गए। तो कंप्लायंस मतलब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, मतलब जो फूड बिजनेस, जैसे मैंने शुरू किया सिद्धांत अग्निहोत्री चिप्स, तो मैं गया FSSAI के पास, मैंने कहा भैया देखिए ये बहुत बढ़िया चिप्स है, इसको आप लाइसेंस दे दो। तो FSSAI का अगर टैग ना होना तो बहुत दिक्कत होती है, उसकी धरपकड़ हो जाती है। तो ये जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो सब देखता है, उसके प्रॉपर्टीज, इफेक्टिवनेस इन इश्यू ऑफ स्टेट लाइसेंसेस, सब उस पर बात करता है। कंप्लायंसेस का मतलब यही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंस्टीट्यूशन दे रही है, आप उस पर कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। देन उसके बाद फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, बहुत इंपॉर्टेंट, 20% इसका वेटेज है कि भैया जो तुमने, अब जैसे मैं गया FSSAI के पास तो मैंने बोला ये मेरा चिप्स है, अब इसमें जो है ना ये रोस्टेड नहीं है, मतलब ये बहुत ही हेल्दी है, ये ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक चिप्स है, तो वो लैब जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी कि ये वाकई में जो बोल रहा है सच है कि नहीं, और जब FSSAI क्लियरेंस देगा तब जाके मैं उसको बेच सकता हूं। समझ रहे हो? तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद ट्रेन्ड मैन पावर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये अगला पैरामीटर है फूड टेस्टिंग एंड सर्विलांस। देन ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 10%। उसके बाद फिर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, 20% है कि भैया कंज्यूमर को एम्पावर करोगे कि नहीं। इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए,
कहते हैं ना कि आपने अक्सर एक्ट्स में देखा होगा कि गाइडलाइन जरूर पढ़ें, फिर अपनी तरफ से इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोग्राम चलाते हैं। अब पता चला मान लो कि जैसे ये फूड फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, या राइस फोर्टिफिकेशन है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डालना उसमें, राइस को फोर्टिफाई करना, वो और ज्यादा पौष्टिक हो जाए, तो अब उसके लिए लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि हाँ भैया ये सारी चीजें हैं, भोग, ब्लिसफुल, हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, हाइजीन रेटिंग्स हैं, ये सब कंज्यूमर एम्पावरमेंट में आता है। अब बात ये है, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें कौन से राज्य में कितना बढ़िया परफॉर्म किया है, अब इस पे आते हैं। तो ये देख लो भैया, बधाई हो बधाई, शुभ घड़ी आई। सबसे बढ़िया टॉप 3 याद रखने आपको, टॉप 3 भी क्या इसमें पहले ही याद रख लो, तो वही तमिलनाडु सबसे बेस्ट है एज एक्सपेक्टेड, देन गुजरात है, देन महाराष्ट्र है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें, गोवा सबसे ऊपर, मणिपुर, देन सिक्किम। टॉप रैंकिंग यूनियन टेरिटरी की बात करें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इन सारे राज्यों को बधाई। अब जितने भी कंप्लायंसेस है ना, इन सारे राज्यों ने बहुत अच्छे से मतलब इसको किया है। ये आप देख सकते हैं टॉप 10 सबसे ऊपर है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये देखिए 100 में से आउट ऑफ 100 है, याद रखना 100 में से 82 मार्क्स मिले, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना पैरामीटर्स। गुजरात को 100 में से 77, ये टॉपर है तमिलनाडु, क्या बात है, साउथ वाले वैसे होते ही टैलेंटेड है। महाराष्ट्र 70 मार्क्स मिले, हिमाचल 65 मार्क्स, यूपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश 54.5, 54, जस्ट पास है भैया, चलो कोई बात नहीं। राजस्थान 50.5। तो ये हिसाब किताब था। और उसके बाद टॉप एंड बॉटम आप देख सकते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, ये तो ठीक है। बॉटम में आप देखिए तेलंगाना, बिहार, आंध्रा, फिर उसके बाद स्मॉल स्टेट्स देख लीजिए, यूनियन टेरिटरीज देख लीजिए, ठीक है। बॉटम में सबसे बॉटम में मिजोरम और अरुणाचल आ गया स्मॉल स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये देख सकते हैं 27.5 और 16 है काफी। और यहां बिहार में देखिए 30, बहुत ही बुरी हालत है। तो ये हिसाब किताब है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया भैया, हमारे कोर्स को फटाक से अवेल करो, मजा आ जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होता नहीं। साइनिंग ऑफ।